Namaste, dear student. In present period, we want to discuss direction angles, direction cosine, direction ratios of a vector or line. Now, what is direction angles? If I consider a bar as a vector, and that a bar we are considering in case of three-dimensional geometry or coordinate axis, x axis, y axis and z axis we are using, and we are having one vector a bar, and that direction of a bar, direction of that vector a bar makes alpha angle with positive direction of x axis, angle beta with positive direction of y axis, and angle gamma, that vector's direction makes angle gamma with positive direction of z axis. The capacity of alpha is from 0 to 180. Similarly, the value of beta and gamma is also from 0 to 180, 0 to pi. It can be 0 or pi. तो ऐसे सभी एंगल्स इस वेक्टर के डायरेक्शन ने तीनों एक्सिस के साथ जो किए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ किसी वेक्टर के डायरेक्शन ने जो एंगल किए, उन एंगल को आप डायरेक्शन एंगल्स कहना चाहते हैं। उन एंगल्स को आप क्या कहना चाहते हैं? डायरेक्शन एंगल्स कहना चाहते हैं। अब डायरेक्शन एंगल को एक लेटर आप यूज करना चाहते हैं कि अल्फा एक्स के साथ, बीटा वाई के साथ, गामा जेड एक्सिस के साथ। जो वेक्टर दिया है उस वेक्टर के डायरेक्शन ने तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल किए हैं, उन एंगल्स को आप अल्फा बीटा गामा से डिनोट करना चाहते हैं। तो ये तीनों एंगल से वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कंप्लीटली डिटरमाइन हो जाती है स्पेस में। वेक्टर की डायरेक्शन स्पेस में तीनों एंगल अगर उसके मालूम है तो कंप्लीटली डिटरमाइन हो जाती है। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट 3D में आप वर्क करते हैं। अब आपके पास एक्स एक्सिस से तो पास होने वाला एक वेक्टर भी आपको मालूम है। मेरा एक टारगेट ऐसा है कि जो आई कैप नाम का वेक्टर है, ये वेक्टर आई कैप नाम का जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, उसकी भी एक डायरेक्शन है। तो इस आई कैप का एक्स के साथ कितना एंगल है? एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड एक्सिस के साथ आई कैप का कितना एंगल है? तो आई कैप का एक्स एक्सिस के साथ अगर आप एंगल फाइंड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आप? आई कैप का एक्स के साथ, सिर्फ आई कैप ही नहीं, इस एक्स एक्सिस को कोलिनियर नेचर मेंटेन करने वाली कोई भी एक लाइन अगर है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी वेक्टर अगर कोइंसाइड होता है तो उसकी भी डायरेक्शन आई कैप की डायरेक्शन ही बन जाती है। तो आई कैप की या फिर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बिलोंग करने वाला कोई भी वेक्टर, उस वेक्टर का एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है, उस एंगल को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ वो 0 होगा। आई कैप का एक्स के साथ एंगल 0 होगा क्योंकि वो कोलिनियर है, बराबर है। वाई एक्सिस के साथ आई कैप का क्या एंगल है? वाई एक्सिस के साथ आई कैप का एंगल होगा 90 डिग्री। जेड एक्सिस के साथ आई कैप का एंगल होगा 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि ये जो अल्फा बीटा गामा है आई कैप का, या फिर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ आई कैप और ए वेक्टर along x axis, positive x axis, specifically positive x axis. So the direction angles of I cap or a vector along positive x axis are, अल्फा कितना है?
अल्फा की वैल्यू है 0 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 90 डिग्री और गामा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो तीनों एक्सिस के साथ जो आपको एंगल मिलता है उन एंगल्स को आप पहले के साथ अल्फा, दूसरे के साथ बीटा, तीसरे के साथ जेड एक्सिस के साथ गामा कहते हैं। तो आई कैप की या फिर इस वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन एंगल होगा इस तरह से 0, 90 एंड 90। आप अगर वाई एक्सिस में से पास होने वाला जो यूनिट वेक्टर है जिसको आप जे कैप कहते हैं, इस जे कैप का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है? तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 90 डिग्री। सिर्फ जे कैप नहीं है, तो वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में से पास होने वाला सबसे छोटा वेक्टर कह सकते हैं यूनिट वेक्टर, उसका वाई के साथ तो एंगल 0 ही है। या फिर कोई वेक्टर अगर वाई एक्सिस से पास होता है, वाई एक्सिस में से पास होता है, कोइंसाइड होता है वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, तो उसका भी बीटा नाम का जो एंगल है, वाई के साथ जो एंगल है, उस एंगल को आप कह सकते हैं 0 डिग्री। और इस y का z के साथ जो एंगल है वही एंगल j का इस z के साथ है और वो 90 है। तो आपको अगर कहना है तो कह सकते हैं कि डायरेक्शन एंगल्स ऑफ j कैप और अ वेक्टर along positive y-axis आर जे कैप के डायरेक्शन एंगल या फिर वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस से पास होने वाले वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे? तो एक्स के साथ उस वेक्टर का एंगल होगा 90, इसलिए अल्फा 90 होगा, बीटा भी 0 होगा और गामा की वैल्यू 90 होगी। Okay, similarly when we consider k cap, what is k cap? K cap is a unit vector along the positive direction of z axis। तो z axis से पास होने वाला यूनिट वेक्टर k cap है। तो इस k cap का या फिर इस z का x के साथ कितना एंगल है? 90 है। जो z का x के साथ एंगल है वही के कैप के डायरेक्शन का आई कैप के डायरेक्शन के साथ एंगल होगा, इसीलिए वो 90 अल्फा की वैल्यू लेता है। के कैप का वाई के साथ कितना एंगल होगा? तो के कैप में जेड एक्सिस का वाई के साथ जो एंगल है वही एंगल के कैप का इस वाई एक्सिस के साथ होगा, तो ये एंगल 90 मिलता है। और इस के कैप का जेड के साथ कितना एंगल है? तो के कैप ही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में से पास होने वाला यूनिट वेक्टर है, तो जेड की और के कैप की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो उसका एंगल अगर लिखना है तो 0। या फिर सिर्फ के कैप नहीं, तो जेड में से पास होने वाला कोई भी एक वेक्टर अगर है तो उसका भी जेड के साथ एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो आप अगर कहना चाहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, तो डायरेक्शन एंगल्स ऑफ के कैप और अ वेक्टर along positive z axis are alpha is equal to 90, beta is equal to 90 and gamma is equal to 0 डिग्री। तो इस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ किसी वेक्टर का आप डायरेक्शन एंगल फाइंड कर सकते हैं, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन, उनके पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल आप फाइंड करते हैं उन एंगल्स को आप कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अब आपका ये डायरेक्शन एंगल का यूज कहाँ पे है? तो आगे जाके डायरेक्शन एंगल्स, ये जो 3 डायरेक्शन एंगल्स है किसी भी लाइन के एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन के तीनों एक्सिस के साथ डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। और वो डायरेक्शन एंगल्स
वो डायरेक्शन एंगल्स जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, वो अगर कॉस रेशियो के साथ अटैच करते हैं, वो अगर कॉस रेशियो के साथ अटैच करते हैं, तो ये तीन वैल्यूज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों वैल्यूज को आप कहना चाहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में लिखना है तो डी डॉट सी डॉट यस, इस तरह से इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर के क्या है, तो जो डायरेक्शन एंगल्स है अल्फा बीटा गामा, इन एंगल्स को अगर आप कॉस रेशियो के साथ अटैच करते हैं, जैसे आपको मालूम है एक लाइन है, वो लाइन अगर थीटा नाम का एंगल तैयार करती है, तो इस थीटा को एक्स के साथ जो एंगल तैयार करती है लाइन, तो इस लाइन के एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, स्मॉलेस्ट है, तो इसको आप कहते हैं इंक्लिनेशन। इस एंगल को कहते हैं इंक्लिनेशन। जो एंगल है लाइन ने तैयार किया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन वो एंगल अगर आप टैन के साथ अटैच करते हैं, वो एंगल अगर आप टैन रेशियो के साथ अटैच करते हैं, तो ये वैल्यू बन जाती है उस लाइन के स्लोप की। तो लाइन का स्लोप क्या है, तो लाइन का स्लोप अगर उसका इंक्लिनेशन टैन के साथ अटैच करते हैं तो लाइन का स्लोप बन जाता है। तो डेफिनेशन स्लोप की क्या है, टेंजेंट रेशियो ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड एज इट्स स्लोप। उसी तरह से अल्फा बीटा गामा ये तो डायरेक्शन एंगल्स हैं, डायरेक्शन एंगल्स को कोसाइन के साथ अगर वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इन तीन वैल्यूज को उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू है, ऐसा आप कह सकते हैं। सो दिस थ्री वैल्यूज कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर, डेफिनेशन क्या होगी, कोसाइन ऑफ direction angles of a vector are called as their direction cosines। तो इस तरह से सिंपल डेफिनेशन है। अब ये डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको एक आप लेटर भी दे सकते हैं, सिंगल लेटर अगर यूज करना है तो पहले को आप यल कहेंगे, दूसरे को आप यम कहेंगे, तीसरे को आप यन कहेंगे। ओके, तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों यल यम यन से शॉर्ट में आप डिनोट कर सकते हैं। तो कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये कॉस की वैल्यू होती है उनके डायरेक्शन एंगल के साथ। तो इस तरह से ये सिंपल कंसेप्ट है। एज वी नो दैट अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय वेक्टर ए बार विथ positive direction of x, y and z axis. If I consider alpha as the angle between I cap, this is the I cap which is in the positive direction of x axis, and this A bar, A bar में और I cap के अंदर जो एंगल है, उस एंगल को अगर मैं अल्फा कहता हूँ, इस एंगल को अगर मैं अल्फा कहता हूँ, तो आई कैप का एंगल या फिर एक्स एक्सिस का उस ए बार तक का एंगल, तो एक्स का लेना है, इसका मतलब मैं वेक्टर जो एक्स से पास होता है, जो यूनिट वेक्टर है, वो आप लेना चाहते डॉट के लिए, तो आई कैप का और एक्स का सेम एंगल होगा ए बार के साथ। तो मैं आई कैप का ए बार के साथ जो एंगल है उसको अल्फा कहता हूँ। ए बार मैं अगर कंपोनेंट फॉर्म में लेता हूँ तो आई जे के साथ में नंबर अगर लेता हूँ A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ये अगर ए बार है तो इस ए बार और आई बार में एंगल अल्फा है, ये आपका डायरेक्शन एंगल है पहला एक्स का इस वेक्टर का डायरेक्शन के साथ। तो आई कैप और ए बार में अगर एंगल अल्फा है तो उनके बीच में कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो कॉस अल्फा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट कहता है जो दो वेक्टर है उनका डॉट ले लो ऊपर और हर एक का मैग्नीट्यूड नीचे यूज करना पड़ता है। तो वेक्टर कौन सा है, पहला वेक्टर ए बार है और वेक्टर है आई कैप। तो जो दो वेक्टर है उनका डॉट ऊपर आता है और उनका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। लेकिन ए बार की वैल्यू तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है, तो उसके जगह पे आप अगर इसकी वैल्यू यूज करते हैं
और डॉट आई कैप बाद में लिखते हैं और नीचे एज इट इज मॉड ऑफ ए बार एज इट इज। लेकिन आई कैप क्या है? आई कैप तो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, उसका नाम ही यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई कैप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपके पास है इस आई कैप का डॉट, ये तीनों के साथ लेना है। लेकिन आपको मालूम है जब जे का आई के साथ डॉट लेते हैं और आई का के साथ अगर डॉट लेते हैं तो ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाते हैं। सिर्फ आई का आई के साथ अगर डॉट लेते हैं तो वही वैल्यू मेंटेन होती है। तो आई का A1 आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो A1 साइड में ले सकते हैं। वेक्टर में डॉट लिखना है तो आई का आई के साथ डॉट लिखेंगे। लेकिन इस आई का डॉट जे के साथ लेंगे तो ही 0 आता है, पूरी क्वांटिटी 0 हो जाती है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। A3 के कैप का आई के साथ जब डॉट लेते हैं तो के का आई के साथ डॉट मिलेगा और के का आई के साथ डॉट तो क्या होता है? 0 होता है। तो ये थर्ड टर्म भी 0 हो जाती है, मिडल टर्म भी 0 हो जाती है, सिर्फ बच जाती है पहली टर्म आई का आई के साथ डॉट लेने से। अगर जे का लेते हैं तो जे का जे के साथ ही डॉट जब लेंगे तो ही वो टर्म मिलती है जो मिलेगी A2 जे डॉट जे, और के का के साथ लेते हैं डॉट तो उस टर्म को भी वैल्यू मिलती है A3 के डॉट के, और के डॉट के तो 1 होता है। अब आपका ये डॉट प्रोडक्ट दोनों का लेने के बाद ये 1 और आई का आई के साथ आई डॉट आई जो 1 होता है तो ऊपर आपको मिला है A1 और नीचे मिला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ये है कॉस अल्फा की वैल्यू। तो ये कॉस अल्फा को किसके बीच में एंगल था? आई कैप और ए बार के साथ में एंगल था। अब आपका टारगेट है इस जे कैप का इस ए बार के साथ जो एंगल बीटा है उसकी वैल्यू निकालनी। तो इसमें जैसे A1 अपॉन मॉड ऑफ ए बार आया था, जब कॉस को बीटा अटैच करेंगे तो आप डेफिनेटली जे का जे के साथ डॉट ही आपको मिलेगा, बाकी के पहले और लास्ट टर्म कैंसिल हो जाती है। तो जे के साथ में जो नंबर है वो ऊपर आता है और मॉड ऑफ ए बार नीचे आता है। के साथ के का डॉट लेंगे तो ही टर्म बच जाती है, वो A3 वाली टर्म यहाँ मिलती है। तो कॉस गामा की वैल्यू A3 अपॉन मॉड ऑफ ए बार मिलती है। और साथ में जो आपने ये यूज़ किया है उस ए का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना चाहते हैं तो रूट के अंदर उसके कंपोनेंट के स्क्वायर की एडिशन होती है, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो ये आपके मॉड ऑफ ए बार की वैल्यू जो तीनों में भी आपने यूज़ की है वो आपके पास इस तरह से वैल्यू लेती है। अब आपका एक टारगेट है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये इवैल्यूएट करना है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा की वैल्यू तो आपके पास अवेलेबल है, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू यूज़ करो। कॉस अल्फा की वैल्यू है A1 अपॉन मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा की वैल्यू है A2 अपॉन मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर प्लस कॉस गामा की वैल्यू है A3 अपॉन मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर। तो आप स्क्वायर करेंगे तो ये A1 का स्क्वायर होगा, उसके नीचे मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर होगा, या A2 का भी स्क्वायर होगा और मॉड ऑफ ए बार का भी स्क्वायर होगा, या A3 का भी स्क्वायर होगा और मॉड ऑफ ए बार का भी स्क्वायर होगा। अब आपको डिनोमिनेटर तो सेम दिखाई देता है तो एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर और ऊपर आता है A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। अब आपको एक चेक करना है कि मॉड ऑफ ए बार तो ये वैल्यू लेता है, अगर ये दोनों साइड पे अगर स्क्वायर करते हैं, इस रिलेशन के दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद इसकी वैल्यू मिलती है मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने से रूट हट जाता है तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। आप यहाँ ये वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं, जब ये तीनों के स्क्वायर की एडिशन आप कहते हैं मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, तो ये ऊपर की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर और नीचे भी मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर है और दोनों सेम वैल्यू ऊपर नीचे होने से उसका आंसर बन जाता है 1। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला है? तो आपके पास एक रिलेशन मेंटेन हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब अल्फा बीटा गामा ये डायरेक्शन एंगल से, तो तीन जो कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं आपको, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो ये तीन डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। जैसे साइन और कॉस में एक रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा रिलेशन था वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 रहता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये हर थीटा के लिए ट्रू है। इसी तरह से कॉस में अल्फा बीटा गामा के साथ कॉस की स्क्वायर की एडिशन की वैल्यू हमेशा 1 मेंटेन होती है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब आपके पास है, अगर मैं इस वेक्टर को एक बार फिर से यूज करता हूं, तो वेक्टर से अगर एक बार स्टार्ट करेंगे, तो वेक्टर जो आपको ए बार है, उस ए बार की वैल्यू अगर आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इस ए बार के a1 की वैल्यू अगर यहाँ से तैयार करना चाहते हैं, तो a1 अगर तैयार करना है तो ये मॉड ऑफ ए बार इधर लेफ्ट में लाना पड़ेगा कॉस अल्फा के साथ, तो ये मिलती है a1 की वैल्यू। तो इस a1 को हटाना है तो मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस अल्फा और साथ में उसके है आई कैप। a2 जे कैप में जो a2 है उस a2 को हटाना है तो ये दोनों का प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस बीटा, सो मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस बीटा साथ में है जे कैप। और a3 की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस गैमा होगा, सो मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस गैमा विद दिस के कैप। अब आपके पास है कि तीनों में मॉड ऑफ ए बार कॉमन है, अगर वो मॉड ऑफ ए बार कॉमन तीनों से निकालते हैं तो आपके पास बॉक्स के अंदर एक वैल्यू मेंटेन होती है, कॉस अल्फा इंटू आई कैप, कॉस बीटा इंटू जे कैप, कॉस गैमा इंटू के कैप। अब आपके पास और एक क्वेश्चन है कि अगर ये मॉड ऑफ ए बार जो मल्टीप्लिकेशन में है वो अगर लेफ्ट में लाना है तो इस ए बार के नीचे आता है, और मॉड ऑफ ए बार अगर ए बार के नीचे होता है तो उस केस में मॉड ऑफ ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, ये तो इस ए से पास होने वाला यूनिट वेक्टर होता है। तो किसी भी वेक्टर से पास होने वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसको आप यूनिट वेक्टर कह सकते हैं उसी डायरेक्शन का। तो उसकी वैल्यू क्या मिली है, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप और कॉस गैमा के कैप। तो ये क्या मिला है आपको, आप ऐसा कह रहे हैं यहाँ कि जो वेक्टर आपका ए बार है, जो वेक्टर आपका ए बार है उस ए बार से या फिर ए बार के डायरेक्शन में, ए बार के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, ए बार के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, उसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आई जे के साथ में क्या लिखेंगे, आई जे के साथ में कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा रिस्पेक्टिवली। तो आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन से पास होने वाला यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उस यूनिट वेक्टर को डायरेक्टली अगर लिखना है तो आई जे के साथ में डायरेक्शन कोसाइन अटैच करो। आई जे के साथ में डायरेक्शन कोसाइन मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा अगर अटैच करके लिखते हैं, कंपोनेंट उनको अगर यूज करते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन को कंपोनेंट अगर आई जे के आप यूज करके लिखते हैं तो ये उस वेक्टर से पास होने वाला यूनिट वेक्टर बन जाता है। सो हियर आई एम सेइंग this vector in the box is a unit vector, this is a unit vector in the direction of a bar। तो a बार के डायरेक्शन में पास होने वाला यूनिट वेक्टर आप अगर फाइंड करना चाहते हैं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा की वैल्यू फाइंड करो और उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपके पास इस आई कैप से
आई कैप का या फिर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल्स मालूम है। डायरेक्शन एंगल क्या है? पहला एक्स का एक्स के साथ 0 है, दूसरा 90 है, तीसरा भी 90 है। अब आई कैप के अगर आपके पास डायरेक्शन एंगल्स मालूम है तो आप डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आई कैप और वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, आपको क्या करना है, इस पहले एंगल को कॉस लगाना है। तो कॉस लगाने के बाद कॉस 0 हो जाता है। कॉस 0 कितना होता है? 1। दूसरा एंगल अटैच करेंगे तो कॉस 90 0। तीसरा एंगल अटैच करेंगे कॉस को तो वो भी 0। तो अगर तीनों को अगर आप नोटेशन यूज करते हैं यल यम यन, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर आप कहना चाहते हैं कि ऐसे वेक्टर के जो एक्स से पास होते हैं, एक्स एक्सिस से पास होते हैं, या फिर आई कैप जैसी डायरेक्शन है उनकी, तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0 है। जे कैप के अगर निकालना चाहते हैं, जे कैप और ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो पहला 90 एंगल होता है, दूसरा 0 होता है, तीसरा 90 होता है, क्योंकि जे का वाई एक्सिस के साथ 0 होता है और जे का एक्स के साथ 90 और जे का जेड के साथ 90 एंगल होता है। इसीलिए आप अगर यल यम एन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये कॉस पहले एंगल के साथ 90 के साथ तो 0 आता है, कॉस 0 डिग्री के साथ 1 आता है और कॉस 90 के साथ 0 आता है। तो आप अगर कहना चाहते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से पास होने वाला जो वेक्टर है या फिर वाई एक्सिस में से पास होने वाला जो यूनिट वेक्टर है, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है? तो उसके डायरेक्शन कोसाइन है 0, 1, 0। और सिमिलरली आप अगर जेड एक्सिस के फाइंड करना चाहते हैं तो के कैप के और ए वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब जेड का एक्स के साथ कितना एंगल है? अल्फा तो कितना है? 90। बीटा कितना है? बीटा मीन्स जेड का वाई के साथ कितना एंगल है? 90। और गैमा मीन्स जेड एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ, या फिर वो वेक्टर जो जेड से पास होता है उस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा? तो 0 ही होगा। तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब ये तीनों डायरेक्शन एंगल अगर आपके पास है तो उस वेक्टर के आप डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या चाहिए आपको? यल को निकालते समय कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, यम निकालते समय कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए, एन निकालते समय कॉस गैमा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस अल्फा कितना है? कॉस अल्फा है तो कॉस 90 है और कॉस 90 तो होता है 0। कॉस बीटा है तो कॉस 90 है और कॉस 90 वंस अगेन 0। कॉस गैमा है तो कॉस 0 है और कॉस 0 कितना होता है? 1। इसलिए के कैप और ऐसा वेक्टर जो पॉजिटिव जेड एक्सिस से पास होता है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 0 0 1 है। y से पास होने वाले वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 0 1 0 है। और x एक्सिस से पास होने वाले वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? तो 1 0 0 है। तो इस तरह से x में पहली बार 1, y में मिडल में 1 और z में थर्ड पोजीशन पे 1 आप डायरेक्टली लिख के बता सकते हैं तीनों के डायरेक्शन।